साथियों नमस्कार। अभी हम डायरेक्टर साहब से मीटिंग करके आए हैं और मीटिंग में काफी मुद्दे डिस्कस हुए हैं और ये मुद्दे वही है साथियों जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज फिर उनको रिमाइंड करवाया है। अब ट्रांसफर पॉलिसी वापस होगी है तो अब हमने सुझाव दिया। वैसे हम काफी दिनों से दे रहे हैं। हमने एलजी साहब को भी लिख के दिया था, मंत्री मैडम को भी लिख के दिया था, डायरेक्टर साहब को भी पहले दिया था, अब फिर दे दिया है। हम कह रहे हैं कि पहले पीएफसी आए, फिर प्रमोशन हो और फिर ट्रांसफर हो। उसके बाद चिंता करने की जरूरत नहीं है। पिछली दफा फरवरी चलती रही, बड़ी बड़ी ट्रांसफर की लिस्टें आती रही, उससे शिक्षक भी परेशान रहता है और शिक्षा भी कहीं ना कहीं शिक्षा में भी अवरोध आता ही आता है। तो अगर ये चीज सही से फॉलो हो जाती है तो फिर ना तो कोई करप्शन की कोई बात आएगी आपकी तरफ से, ना आपके ट्रांसफर की आपको चिंता है। पूरे साल आप अच्छी तरह से काम करेंगे, शिक्षा दीक्षा माहौल अच्छे से बनेगा, ऐसा हमारा मानना है। तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं। सर ने आज फिर पक्का आश्वासन दिया है तो ऐसी उम्मीद है कि आश्वासन दिया है तो वो पूरा होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। दूसरा साथियों, जो चुनाव हुआ था, संसदीय आम चुनाव हुआ, उसमें दो साथियों को शोकॉज मिला। ये भी पहले हम डिस्कस करके गए थे। उनको शोकॉज मिला गलत बात पे, क्योंकि अव्यवस्था थी, बहुत कुप्रबंधन था चुनाव आयोग का, और उस कुप्रबंधन की बात को बहुत ही शिष्टाचार और मर्यादित तरीके से दोनों टीचर्स ने अपने अधिकारियों समक्ष रखा। इसके कारण उनको शोकॉज मिल गया। सर ने बताया कि चिंता ना करें, उनको वार्निंग वगैरह देके खत्म कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अननेसेसरी कोई चीज किसी के ऊपर थोपी नहीं जाएगी, गलत चीज को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। तो उन्होंने पक्का आश्वासन दिया। इसके लिए भी ये दूसरी तीसरी बार ये मुद्दा डिस्कस हुआ है। तीसरा साथियों, एक गेस्ट टीचर का मामला बहुत संवेदनशील है। अतिथि अध्यापक हमारे युवा साथी 10-10, 12-12 साल से विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट उनकी ना सैलरी बढ़ा रहा है, ना उनकी पॉलिसी बना रहा है, ना उनके लिए चिंता कर रहा है। बहुत संवेदनशील मामला है, भावुक करने वाला मामला है, मुद्दा है। हमने सर को कहा है कि इनकी अब ये ट्रांसफर पॉलिसी में कुछ साथी वापिस चले गए। कल भी हमने बात की थी, तब भी कह रहे थे कि सारे वापिस आएंगे, लेकिन डायरेक्टर साहब भी कह रहे हैं कि लगभग वापिस आ गए। परंतु हमारे पास कुछ साथियों के फोन आए कि हम अभी तक नहीं हो पाए। मैंने कहा था कि आप चिंता ना करें, आपका हो जाएगा। मेरे ख्याल से सभी वापिस आ गए होंगे। और इन 3-4 दिन की जो सैलरी की जो बात थी वो भी हमने रखी है। तो डायरेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि किसी भी साथी के साथ ऐसी कोई छोटी हरकत हम नहीं करेंगे। जो सैलरी को लेकर कोई बात हो, इनको सैलरी मिलेगी, ये सहमति हुई है तो इनको सैलरी मिलेगी। दूसरा, इनकी पॉलिसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। पॉलिसी के लिए फिर कहा हमने कि हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में पॉलिसी बन गई है। अमाउंट चाहे थोड़ा रखें, लेकिन पॉलिसी बना दें तो चिंता दूर हो जाएगी इनकी। ये चिंतित नहीं रहेंगे, बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। ये अपनी सेवाएं लगातार देते रहे, पॉलिसी बन जाए तो अच्छा रहेगा। उनकी सैलरी भी बढ़े और पॉलिसी बन जाए। लेकिन पहले हम कह रहे हैं कि पॉलिसी बन जाए। तो सर ने इस बात को, हिमांशु गुप्ता जी ने, संतराम भाई से हम चर्चा कर रहे थे तो कह रहे थे कि भाई हिमांशु गुप्ता जी के सामने हमने ये बात रखी थी, उन्होंने भी इस बात को मानना था, अब सर ने भी मानना है। लेकिन ये पूरी नहीं हो पा रही है, सिरे नहीं चढ़ पा रही है। रीजन क्या है कि दिल्ली पूरा राज्य नहीं है, यहाँ पे दो तरह की सरकारें चलती हैं। चुनी हुई सरकार है, उधर एलजी साहब है, कभी कोई रोक देता है, कभी कोई रोक देता है। लेकिन अब इसको अच्छी तरह से फॉलो करेंगे, इसके पीछे लगेंगे और ये पॉलिसी बनवाएंगे। सभी युवा साथियों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, सभी एकजुट रहें और इसके लिए प्रयास करें, हमें भी सहयोग करें। और कहीं से कोई खबर मिले तो हमें बताएं। हम डायरेक्टर साहब को कह के आए, उन्होंने इस बात को मानना है और समझा भी है। बहुत ही संवेदनशील मामला है। उन्होंने ये कहा है, बिल्कुल खुद ही कहा है कि 10 सालों की एज भी निकल गई है, वो कहाँ जाए। तो जल्दी उनकी पॉलिसी बने और उनको चिंता मुक्त करें। इस तरह का आश्वासन अभी हुआ है। उसकी जो भी कार्रवाई होगी वो आगे आपसे डिस्कस कर लेंगे, उसके ऊपर काम शुरू करेंगे। क्या तीसरा साथियों, टेबलेट का बजट है, ये भी कहीं ना कहीं बार बार दिक्कत कर रहा है।
फाइल फाइनेंस गई हुई है। और पहले हमने चर्चा करी थी तब भी कह रहे थे फाइल जो है ना फाइनेंस गई हुई है। अब जल्दी वो फाइनेंस से फाइल आ जाए, हम फाइनेंस भी जाएंगे, फाइनेंस में भी बात करेंगे। फाइल जल्दी भेजो, टैबलेट का बजट आए। मंत्री जी से भी हमने ये शेयर किया था कि मंत्री मैडम ऐसे ऐसे टैबलेट दिए थे सरकार ने, विभाग ने, और वो साथियों ने खरीद लिए, अब वो पैसा नहीं मिल रहा है, तो जल्दी से जल्दी पैसा दें, क्योंकि टीचर्स ने अपनी जेब से टैबलेट खरीदा है, जबकि वो विभाग की एक स्कीम थी कि टैबलेट हम देंगे और आप उसकी पेमेंट, उसका जो भी है बिल वगैरह वो लगाना, इंडोर्स जो भी है उनका रिम्बर्स हो जाएगा। लेकिन वो अभी तक दिया नहीं है, बजट वापस हो गया, कई तरह की इसमें पॉलिटिक्स की बात आई थी। लेकिन अब वो फाइनेंस गया है, तो फाइनेंस टैबलेट के बजट के लिए भी हम फाइनेंस डिपार्टमेंट को जाएंगे, वहां पे बात करेंगे। और एचआरए को लेके भी, क्योंकि एचआरए सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया है, तो दिल्ली गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही है, दिल्ली फाइनेंस को अप्रोच करेंगे। और एचआरए के लिए भी, टैबलेट के बजट के लिए भी, दोनों बातों के लिए हम दिल्ली फाइनेंस में जाएंगे, वित्त विभाग में जाएंगे, तो उनसे बात करेंगे और वहां से जल्दी करवाने का हमारा प्रयास है कि जल्दी हो जाएगी। तीसरा साथियों, चुनाव में जिन साथियों ने काम किया, ट्रेनिंग की, उनको ईएल मिलनी चाहिए। पिछली दफा भी हमने करवाई थी हिमांशु सर से। अब पिछली मीटिंग में भी हम सर को कहा था हमने कि सर पिछली दफा भी हमने, तब उन्होंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू रूल जो होगा वो करेंगे। तब मैंने बताया था कि पिछली दफा भी हमने करवाया था, तो अकॉर्डिंग टू रूल था, तभी तो किया था, तो ये रूल के हिसाब से ही है, आप इसको करवाएं, जल्दी करवाएं। तो सर ने कहा कि ये हो जाएगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। ये पक्का आश्वासन उन्होंने दिया है। ईएल मिलेंगी, जब पहले हमने करवा दी तो अब भी मिलेंगी। तीसरा साथियों, प्रमोशन है। पीजीटी टू वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी टू पीजीटी, कंप्यूटर साइंस, लैब असिस्टेंट के प्रमोशन, काफी बड़ा प्रमोशन बता रहे थे सर। और ये अडोक वाले जो साथी है वाइस प्रिंसिपल, इनका सभी का स्पीडली काम करके इनका प्रमोशन करेंगे। अब वो कह रहे हैं, फोन भी किया था हमारे सामने ही, और बोले सिनारे जी है नहीं, तो नहीं तो मैं आज ही शुरू करवा देता, जल्दी इस पे भी काम शुरू होगा। पिछली मीटिंग में भी ये तय हुआ था हमारा, लेकिन अब तक इस पे काम मेरे ख्याल से शुरू हुआ नहीं है। इसको हम सीरियसली लेंगे, इस पे काम करेंगे, क्योंकि जल्दी प्रमोशन हो। सर तो ये कह रहे थे कि मैं पिछले डिपार्टमेंट में था, मैंने 3 दिन में प्रमोशन करवा दिया था, इस तरह का एग्जाम्पल वो बता रहे थे हमें। तो हमने फिर आग्रह किया कि ऐसे ऐसे अगर आप काम करके आए तो यहाँ पे भी कर दें, मील का पत्थर साबित होगा, आपकी जो कार्यशैली है वो पता लगेगी, सभी जो प्रमोटी है उन साथियों को प्रमोशन हो जाएगा, सबको प्रमोशन का लाभ मिलेगा। तो ये जल्दी करवाएंगे। पीजीटी टू वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी टू पीजीटी, उसमें कंप्यूटर साइंस और दूसरे सब्जेक्ट, और लैब असिस्टेंट के, और प्राइमरी टू टीजीटी, ये सारे प्रमोशन की बात हुई है साथियों। एक वाइस प्रिंसिपल है यूपीएससी वाले, ओबीसी वाले, उनको लेके चर्चा हुई है। सर ने कहा था कि 91 ने ज्वाइन कर लिया है, कुछ रह रहे, उनकी फाइल सर्विसेज गई हुई है, सर्विसेज से जैसे ही आ जाएगी हम तुरंत उस पर भी काम करेंगे। माँ सर उसको जल्दी मंगवाएं, तो बोले चलो ठीक है, अब मैं किसी को बोल लूँगा सर्विसेज में, ताकि फाइल जल्दी आए। तो ये भी निश्चिंत रहें, ये 20, 22, 24 साथी हैं, इनको भी जल्दी ज्वाइनिंग मिलेगी, ऐसी हमारी संभावनाएं हैं, ऐसी हमारी उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं, आशाएं हैं, दुआएं हैं, ताकि इनको जल्दी मिले, इनको शुभकामनाएं दें। साथियों, डीडी जोन के प्रमोशन को लेकर बात हुई है, वो भी प्रमोशन जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि डीडी जोन की पोस्टें खाली पड़ी हैं, काम में सही से नहीं हो पा रहा है, पोस्ट खाली है, तो वो प्रमोशन भी जल्दी होगा, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है। और एक बड़ी दिक्कत वाली बात थी फिजिकल एजुकेशन को लेकर साथियों। फिजिकल एजुकेशन का जो 5 लाख रुपए फंड मिलता है डीडी जोन को या सुपरवाइजर को, वो मिल नहीं रहा था। पिछली दफा हम सर को कह के गए थे, अब सर ने हमें बताया कि कल ही मैंने 1,45,00,000 रुपए दे चुका हूँ। तो मेरे ख्याल से सभी जोनों को 5-5 लाख रुपए मिल गए होंगे, ऐसी डायरेक्टर साहब ने हमें कहा है, तो उन्होंने सच्चाई कही होगी। अगर मिल गया हो तो सभी साथी लाइव में सुन रहे होंगे, वो जरूर बताएं। और हमने बताया कि जो बच्चों को 20,000 रुपये और हमें मिलते हैं पर स्कूल वाइज, जिसमें 10,000 रुपये हम परचेजिंग करते हैं खेल का सामान, और 10,000 रुपये होता है बच्चों की रिफ्रेशमेंट में, तो वो नहीं मिल रहा है। पिछले साल भी नहीं मिला, उससे पिछले साल भी नहीं मिला। पीटी जितने साथी हैं वो अपनी जेब से खर्चा कर रहे हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, खेल में लेके जाते हैं, वहाँ रिफ्रेशमेंट भी देते हैं, खर्चा होता है। तो सर से हमने कहा था कि ये भी जल्दी दिलवाएं, ताकि जिन साथियों का जो खर्चा हुआ है वो भी उनका वापस मिले, और आगे वो काम अच्छी तरह से करें। विभाग का पैसा, बच्चों का पैसा है, वो बच्चों तक पहुंचे तो अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा कि लिख के दे दो आप ये सारे पॉइंट, मैं तुरंत इनके ऊपर काम करूँ।